तैमूर अपनी घटिया हरकतों से बिल्कुल भी बाज नहीं आ रहा। वो ईमान का तो पीछा ही नहीं छोड़ रहा, ईमान को बहुत ज़्यादा जलील कर रहा है। उसकी शादी होने के बाद भी अब वो और ज़्यादा ईमान के पीछे पड़ गया है। ईमान के अपने ही ड्राइवर को तैमूर ने खरीद लिया है। पहले तो ड्राइवर मानता नहीं, फिर तैमूर उसको लाखों की रिश्वत देकर मना लेता है और फिर उस ड्राइवर को कहता है कि जैसे ही ईमान मैडम गाड़ी में बैठे तुम उस पर स्प्रे कर देना। ड्राइवर ऐसे ही करता है और ईमान यहाँ पर बेहोश हो जाएगी। जैसे ही ईमान बेहोश होगी, ईमान का जो ड्राइवर है वो तैमूर के दिए हुए बताए हुए पते पर पहुंच जाएगा और ईमान को तैमूर के हवाले कर देगा। जो तैमूर है वो ईमान को लेकर एक शिप में बैठेगा और उसको काफी दूर शहर से ले जाएगा। और दूसरी तरफ दिखाया जा रहा है कि जब बिलाल बार बार कॉल करता है ईमान के फोन पर कि तुम अभी तक ऑफिस क्यों नहीं पहुंची, तो आगे से कोई भी कॉल अटेंड नहीं कर रहा और ना ही ईमान से राब्ता हो रहा है। और बिलाल काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। वो ईमान के ड्राइवर के पास जाता है और ड्राइवर के गन पॉइंट पे उससे पूछ लेता है, गन तानता है कि तुम बताओ ईमान किधर है। वो अभी तक ऑफिस नहीं पहुंची, वो तो तुम्हारे साथ थी ना। तो यहाँ पर ड्राइवर डरते हुए सब कुछ बता देगा और अब जो बिलाल है उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा, परेशान हो जाएगा और वो जगह जगह पर जो तैमूर है उसकी पिक्चर वगैरह तस्वीरें दे देगा कि इस बंदे को पकड़ना है और नाकाबंदी करवा देगा। यहाँ पर तो बिलाल ने सबको ये भी कह दिया है कि जहाँ पर तैमूर मिले उसको गोली मार दो। और दूसरी तरफ जो बिलाल है वो ताई अम्मी को कॉल करता है और कहता है कि ताई अम्मी इस तरह से तैमूर ने हरकत की है और काफी ज्यादा उसको गुस्सा भी करता है और धमकाता भी है। अब ताई अम्मी तैमूर को कॉल करेगी और उसको बताएगी कि तुमने बहुत गलत किया, गलत बंदे के साथ पंगा ले लिया और नाकाबंदी है पूरे शहर में और तुम्हारे साथ बहुत बुरा होने वाला है। तुम जहाँ कहीं भी हो तो घर आ जाओ ईमान को लेकर। तैमूर की माँ काफी चीख चिल्ला रही होती है, वो तैमूर को समझा रही होती है, लेकिन जो तैमूर है वो बिल्कुल भी नहीं डर रहा और वो कह रहा होता है कि अगर मैं जमीन पर हूँगा तो बिलाल मुझे मारेगा ना, मैं तो जमीन पर हूँ ही नहीं। और दूसरी तरफ जो तैमूर है वो ईमान को धमका रहा होता है और कह रहा होता है कि तुम बिलाल से तलाक लो। लेकिन आगे से ईमान कहती है कि तुम्हारे ये गलत बात की ही क्यों, घटिया सोच है तुम्हारी, तुमने ये सोचा ही कैसे कि मैं बिलाल से तलाक ले लूंगी और अगर बिलाल तुम्हें नहीं छोड़ेगा, नहीं तलाक देगा तो मैं तुम्हें छीन लूंगा उससे। लेकिन यहाँ पर ईमान नहीं मानेगी और ज़ारा भी तैमूर को यही कह रही होती है कि तुम लुम्बड़ बनकर दूसरों के खजाने को हथियाने की कोशिश मत करो, बहुत बुरी तरह फंस जाओगे। आने वाली नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। अब बिलाल और तैमूर एक दूसरे के आमने सामने आ चुके हैं। मुझे तो यही लगता है कि तैमूर अपनी जान की बाजी हार ही जाएगा।